power off. मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। प्रश्न, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ओम शांति। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूं ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा बिंदी समान हो। मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर, डायरेक्टर हूँ, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल हूँ। सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है। तो परमपिता परमात्मा दुःख हरता है, सुख करता है, त्यामुळेच आपण त्याला पुकारत आलेलो आहे। आपण आत्मा जेव्हा खूप दुःखी होतो द्वापर युगापासून, तेव्हा मग आपली नजर, भावना सगळं काही ते वरचा जो आहे बसलेला त्याच्याकडे जात असते की तू आम्हाला दुःखातून मुक्त कर। भक्ती मार्ग सुरूच त्याच्यासाठी झालेला आहे की आपण तो जो वर राहणार आहे त्याला बोलवतो, त्याचं आवाहन करतो। त्यासाठी हा भक्ती मार्ग सुरू झाला। मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रयोग सुरू झाले, पण मुख्य उद्देश भक्ती मार्गाचा हा होता की जेव्हा दुःख थोडं वाटायला लागलं तेव्हाच आत्म्यांमध्ये ही रेकॉर्डिंग जागृत झाली की तो दुःखापासून मुक्त करणारा एकच शिवबाबा आहे। परंतु त्याचा कोणी विचार केला नाही की त्याला आपण इतकं पुकारतोय, त्याचा आणि आपला संबंध काय, आपलं नेमकं नातं काय त्याच्याशी, आणि ते कधी निर्माण झालं आणि कशा प्रकारे आपण त्याच्याशी जुडलेलो आहे।
कोणत्या प्रकारचा संबंध आहे की जेव्हा जेव्हा आपल्याला दुःख झालं आणि त्रास झाला तेव्हा तेव्हा आपण त्याला पुकारलेलं आहे. कोणतं नातं आहे आपलं, कसं काय केलं होतं त्याने आपल्यासाठी, हे भक्ती मार्गामध्ये कोणी विचारच केला नाही. कोणाची आपण आठवण काढतो, नातेवाईकांमध्ये पण, आपल्या संबंधीमध्ये पण, आपल्या परिवारवाल्यांची आठवण काढतो. केव्हा आपल्याला जास्त आठवण येते, जेव्हा दुःख जास्त आहे आणि त्रास जास्त आहे, त्यावेळेला आपण आठवण काढतो. पण मग आपण तो जो वरचा राहणार आहे त्याची आठवण करत होतो, त्याला पुकारत होतो, तर याचा अर्थच आहे की त्याचं आणि आपलं काहीतरी नातं आहे जवळचं. त्याने आपल्यासाठी काहीतरी विशेष केलेलं आहे. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा आपण दुःखी झालो तेव्हा तेव्हा त्याला बोलवलं, पुकारलं, त्याचं आवाहन केलं की तू ये आणि आम्हाला सोडव याच्यातून, काढ आम्हाला याच्यातून बाहेर. कारण आत्म्यामध्ये ही रेकॉर्डिंग होती की तो येतो आणि आपल्याला सगळ्या दुःखातून मुक्त करतो. असं मुक्त करतो की मग अशा दुनियेमध्ये घेऊन जाणार की जिथं कोणालाही दुःख नाहीये, दुःखाचं नामोनिशान पण नाहीये. अशा दुनियेमध्ये तो आपल्याला घेऊन जातो. आपल्याला दुःखातून सोडवलेलं आहे कायमचं, ही आपल्या बुद्धीमध्ये कुठेतरी रेकॉर्डिंग होती आणि म्हणून मग आपण त्याला पुकारायला सुरुवात केली. पण विचार नाही केला त्याच्यावरती की आपण का बरं पुकारतो, कसं झालं असेल, नेमकं काय झालं असेल, कशामुळे, काय केलं त्याने नेमकं. कहाण्या तर खूप बनवल्या, पण ते एकेकाच्या वैयक्तिक कहाण्या बनवल्या गेल्या की याच्यासाठी हे केलं, त्याच्यासाठी ते केलं, त्याच्यासाठी ते केलं. 100 उदाहरणं 200 उदाहरणं असतील त्या कहाण्यामध्ये की तो आला परमेश्वर त्याच्यासाठी धावून. पण मग इतके करोडो आत्मे त्याला का बरं बोलवत आहे, सगळे का बरं पुकारताय त्याला आणि सगळेजण का भक्ती करताय त्याची. तो आला किती जणांसाठी, कहाण्या किती जणांच्या बनलेल्या आहेत त्या. भक्त प्रल्हाद, अशा जे आहे उदाहरणं, मेन उदाहरणं, ते किती उदाहरणं आहे भक्ती मार्गामध्ये की त्यांच्यासाठी ईश्वर आला. 100, 200, 300, 500 असतील, 1000 असतील, पण मग आपण करोडो आत्मे त्याला पुकारतोय. याच्या मागचं रहस्य कोणीच जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही की तो आपला इतका जवळचा आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी जे काही केलेलं आहे आपल्यासाठी त्याबद्दल आपण त्याला बोलवतो. ते रेकॉर्डिंग नुसार आपल्या मनामध्ये जी रेकॉर्डिंग, बुद्धीमध्ये जी रेकॉर्डिंग आहे कि वो ही एक दुख हरता है, वो ही सुख करता है, वो ऐसी दुनिया बना देता है जहां पर हमारे जो इस ज्ञान मार्ग में बड़े हैं मम्मा बाबा, वही लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं और उनका ही राज रहने वाला है. मतलब हमारा राज है वहां पर. ऐसी दुनिया बाबा हमें बनाकर देता है जहां सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता सब कुछ है. ऐसी दुनिया के हम मालिक बन जाते हैं, फिर हमारे जीवन में दुखों का नामो निशान नहीं रहता है. हम शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं, शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन 20 शरीर छोड़ने तक 20 बार नया जन्म लेने तक हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है. फिर थोड़ा थोड़ा जैसे दुख स्टार्ट होता है तब हमें ये संगम युग की याद ताजा हो जाती है कि वो आया था और उसने हमारे लिए कुछ किया था. हमारा वो पिता है, परम पिता है. मग तसे शब्द यायला लागले की तू माता पिता आहे, तू परम पिता आहे, आम्ही तुझे बालक आहे. पण आपलं नातं त्याच्याशी केव्हा असतं, डायरेक्ट जेव्हा तो संगम युगामध्ये खाली येतो. भक्ती मार्गामध्ये तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण डायरेक्ट संबंध कंटिन्युअस आपण सेकंद त्याच्यासोबत राहू शकतो, त्याचा बच्चा बनून राहू शकतो. आणि ही जी रेकॉर्डिंग झाली आपली संगम युगामध्ये की बाबा आपला आहे, मी बाबाचा आहे, मी बाबाचा बच्चा आहे, त्यानुसार मग भक्तीमध्ये सगळे ते गीतं बनले, भजनं बनले. त्यानुसार आपण त्यांना बाबांना पुकारायला लागलो. मग त्याला वेगवेगळे नावं दिले गेले आणि मग देहामध्ये बुद्धी जायला लागली. मग त्याच्या बच्चांमध्ये बुद्धी जायला लागली. त्याला सोडून दिलं किंवा तो आहे पण बुद्धी शेवटी देहधाऱ्यामध्ये जायला लागली. शिवाची पिंड बनवली, त्याचं सगळं चालू, त्याची पूजा अर्चना खूप विधीपूर्वक पहिले होत होती. नंतर मग देहभान आल्यामुळे मग त्याला शंकर समजलं गेलं. पण मुख्य काय गोष्ट की वो ही एक है जो दुख हरता और सुख करता है. और जब वो आता है हम उसके बनते हैं तो वो हमारा गुरु और हम उसके शिष्य. ये नहीं है हमारा, नहीं तो दुनिया में भक्ति मार्ग में गुरु के शिष्य बनते, गुरु के चेले बनते हैं और हम बाबा के बच्चे बनते हैं. हम बाबा के बच्चे बनते हैं. भगवान सबसे बड़ा है, गुरुओं का गुरु है, एक ही सदगुरु है दुनिया में और उसके हम बच्चे बन जाते हैं. बाप समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं.
समझो आम का झाड़ है, वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टालियां, पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परमपिता परमात्मा है। तो बाबा म्हणतात, मैं इस सृष्टी रूपी झाड का, जो चैतन्य झाड आहे, जिवंत झाड आहे, सगळे आत्मे याच्यामध्ये शरीरामध्ये येऊन आपला पार्ट बजावताय, तर हे जिवंत झाड आहे, पण याचं बीज आहे मी, परमपिता परमात्मा, जो या ड्राम्याचा डायरेक्टर आहे। हा जो सगळा ड्रामा आहे त्याचं दिग्दर्शक निर्माता तो संगमयुगामध्ये तो सगळं नव्याने हा ड्रामा पुन्हा बसवतो, पण तसाच्या तसं तो रिपीट होतो। त्या बसवतो म्हणजे आपल्याला रस्ता दाखवतो, मार्गदर्शन करतो, आणि आपल्यामध्ये जी रेकॉर्डिंग आहे त्यानुसार आपण त्याला पुन्हा रिपीट करतो। म्हणून बाबा या ड्राम्याचा मुख्य निर्माता आहे, दिग्दर्शक आहे आणि मुख्य कलाकार पण आहे। आणि त्यासोबत त्याच्यापासून या सृष्टी रूपी वृक्षाची पुन्हा नवनिर्मिती होते, म्हणून तो बीज आहे। पुन्हा नवं हे झाड, आता सडलेले झाड, मनुष्य सृष्टीचं झाड सडलेलं आहे, आता पुन्हा नवं निर्माण होणार आहे, मनुष्य सृष्टी पुन्हा नव्याने स्टार्ट होणार आहे। तर त्याचं बीज आहे परमात्मा, कारण परमात्मा येऊन तयार करतो आत्म्यांना, हे सत्य ज्ञान देतो, आणि म्हणून परमात्मा बीज रूप आहे। प्रत्येक झाडाच्या बियामध्ये रेकॉर्डिंग असते की असं खोड तयार होईल, मग अशा फांद्या निघतील, मग असे पानं येतील, मग त्याला फुलं येतील, फळं येतील। ही प्रत्येक बीजामध्ये रेकॉर्डिंग आहे, पण ते बी म्हणू शकत नाही की माझ्यामध्ये हे असं आहे, असं होणार आहे पुढे, कारण त्याच्यामध्ये चैतन्यता नाहीये, जिवंतता नाहीये। बाबा जिवंत बीज आहे, चैतन्य बीज आहे या मनुष्य सृष्टीचा, म्हणून तो हे या झाडाविषयी सगळी माहिती देतो आपल्याला। बाप कहते, मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया, भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, चक्र फिरता रहता है, भक्ति मार्ग को पूरा होना है, भक्ति मार्गाच्या समाप्तीची वेळ आता आलेली आहे। ड्रामा को फिरना जरूर आहे म्हणजे आता कलियुग संपून, द्वापर आणि कलियुगामध्ये भक्ती आहे, ते संपून आता सतयुग यायचंय, जिथे देवी देवता स्वतः राहतील। सृष्टी तो एक ही है, गॉडफादर इज वन, सृष्टी एकच आहे, इथंच सगळं चक्र फिरतं, याच दुनियेमध्ये, इथंच या सृष्टीवरती, दुसरीकडे कुठे दुसऱ्या ग्रहावरती सृष्टी नाहीये, पृथ्वीवरतीच है। वो एक ही है, सृष्टि एक ही है, यहाँ पे ही सारा परिवर्तन होता है, स्वर्ग भी आया है, नर्क भी आया, बन गया है अभी, और स्वर्ग आने वाला है। तो ये सृष्टि तो एक ही है, और गॉड फादर इज वन, परमपिता परमात्मा एक है सबका, इनका कोई फादर नहीं, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं है, तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा के, हम निराकारी बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई है, और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। आज भाऊबीज आहे, बाबा म्हणता है ब्रह्मा के बच्चे सब आपस में भाई बहन हैं, हम सब स्त्री शरीर पुरुष शरीर में हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, और पारलौकिक रिश्ते के हिसाब से, परमधाम घर के रिश्ते के हिसाब से हम आत्माएं सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। और ये अगर भावना है तो बाबा म्हणते हैं पवित्र रह सकते हैं। विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ती बाप बतलाते हैं। काम विकारापासून दूर राहायची युक्ती बाबा आपल्याला शिकवत असतात की भाऊ भाऊ समजा एकमेकांना, आणि जर शरीरामध्ये बुद्धी जातीये तर भाई बहन समजा। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, ये पवित्र दृष्टीची, पवित्र वृत्तीची आणि पवित्र राहण्याची बाबा म्हणते तुम्हाला खूप मोठा फायदा आहे, खूप मोठी प्राप्ती आहे, अनलिमिटेड प्राप्ती जी तुम्ही स्वतः सोबत घेऊन जाऊ शकणार आहे। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। वर्षा कब मिलेगा? बेहद के बाप का
जब हम उसकी श्रीमत पर चलेंगे। उसकी श्रीमत पर चलना मतलब मुरली हमारे अंदर चलना। हम मुरली सुनते हैं, मुरली हमारे अंदर चलना, मुरली के अनुसार हमारा जीवन चलना, मतलब हम श्रीमत पर चल रहे हैं। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाप कहते मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भी भस्म हो जाएंगे और हम पावन बन जाएंगे। पावन बनकर हमें परमधाम पहुंचना है, अपने घर में। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। राज्य किनको मिलेगा? जो बाप के बने हैं और बाप का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, उनको ही राज्य मिलने वाला है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। भगवान स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हमें मुरली के द्वारा, और माया नरक का मालिक बनाती है। बाबा इधर खींचते हैं, माया उधर खींचती है। वो नरक का मालिक बना देती है हमें। नरक में ऐसा लगता है हमारे पास ये है, वो है, वो है, तो सुखी है हम। ये माया की चालाकी है। माया फंसाती है, क्योंकि वो चाहती है कि ये मेरे से, ये मुझे छोड़ रहा है, मेरी गुलामी से मुक्त हो रहा है। वो नहीं चाहती कि हम उसकी गुलामी से मुक्त हो जाए, विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाए, दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो जाए। दुनिया के आकर्षण में रहेंगे तो माया की गुलाम बनकर रहेंगे। माया को पता है, इसलिए माया नए नए रूप से आती है। तो लेकिन बाबा म्हणता है समझो इस बात को कि माया रावण तुम्हें नरक का मालिक बनाती है, और अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर चलते रहेंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। नरक का मालिक बनण्यामध्ये काही अर्थ नाहीये। आपण बघतोय इथं किती मेहनत करून, किती विविध प्रकारचे मार्ग हाताळून इथं मुख्यमंत्री पद घेतलं गेलं। महाराष्ट्रामध्ये आपण बघतोय त्यांना कोणतं सुख आहे? झाले मुख्यमंत्री, पण सुख कोणतं आहे? बदल केला, पण सुख कोणतं आहे त्यांना? नरक का मालिक। आपल्या देशाचे पंतप्रधान, त्यांचं खूप चांगलं कर्तव्य चाललेलं आहे, खूप ते आहेत, म्हणून आपण इथं सुरक्षित आहे, खूप मजबूत प्रधानमंत्री आपल्याला, पण त्यांना कोणतं सुख आहे वैयक्तिक? इथले मालक बनलेले, या देशाचे मालक बनलेले, पण दुःख किती, टेन्शन किती, त्रास किती आहे, परेशानी किती आहे। दुनियाच अशी झालेली आहे। या दुनियेचं काय मालक बनायचं? बाबा ने अपनी बच्ची को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन राष्ट्रपति को इतनी तकलीफ का प्रभाव नहीं रहता है। तो एक मानाचं पद आहे, सन्मानाचं पद आहे। इतकं त्रास नाहीये जो पंतप्रधानाला त्रास आहे, तो राष्ट्रपतीला नाहीये। राष्ट्रपतीची लेवल पंतप्रधानापेक्षा वरची आहे, पण डायरेक्ट एक्शन मध्ये राष्ट्रपती नाहीये। तो बाबा ने भले ही यहाँ का उनको मालिक बनाया, बॉस म्हणून त्या आहे आता देशाच्या, आपली बच्ची, आपली बहन, पण तरी ती तशा प्रकारची मालक नहीं है, परेशानी वाली। लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि तुम अगर मेरे रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग की राजाई तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ भी बन जाए, कोणी काही बनत, आमदार, खासदार, सरपंच, पण ते सुख जे आत्म्याला पाहिजे ते नाहीये। ते फक्त एक असं वाटतं की आपली शान ठेवतात लोक, पण ती शान खुर्चीची आहे, त्यांची नाहीये। तो माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह जैसे श्राप मिलता है, वो तो श्राप है। बाबा म्हणतात यहाँ की मालकीयत लेना, असे झालेली दुनिया की जसं काही शाप मिळाला। तर हे फक्त ते खुर्चीचा विषय नाहीये, पण इथली जी पद, प्रॉपर्टी, पैसा, हे जे आहे, हे सगळं नरकाचा मालिक आपण बनतोय जसं काही, आणि तो आपल्याला दुःखी करणार आहे या दुनियेमध्ये। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। ऐसा आशीर्वाद तो कोई भी नहीं देगा दुनिया में। स्वर्गवासी भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ऐसे आशीर्वाद देतात। बाबा हमें क्या वरदान और आशीर्वाद देता है? स्वर्गवान भव, स्वर्गवासी भव। मृत्यू नंतर समाचार दिला जातो कि हे स्वर्गवासी झाले, और बाबा कह रहा है कि स्वर्गवासी भव, बच्चे मेरी मत पर स्वर्गवासी भव, म्हणजे खरोखरच्या स्वर्गामध्ये चला। माझ्या मतावरती चालून
तुम्हाला खरोखर स्वर्गामध्ये राहायला चालायचंय, तिथं जाऊन राज्य करायचंय, तिथलं इतकं सुंदर आनंद घ्यायचा त्या दुनियेचा, तो बच्चे सच के स्वर्गवासी भव और उसके लिए तैयारी करो। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है, हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। बाबा संगम में आकर हमें कहता है, बच्चे स्वर्गवासी हो, जिन्होंने ये वरदान ले लिया उनका कल्याण है। और नहीं तो फिर माया का वरदान जो मिला है द्वापर से वो कंटिन्यू रहता है बाबा का बनने के बाद भी। बाबा का बनने के बाद भी जो रावण का वरदान मिला हुआ है द्वापर में, बच्चे नरकवासी भव, तो वो वरदान ही कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन बाबा का बनने के बाद हमें इस वरदान को कैंसिल कर देना है, जो हमने ले लिया था धोखे में आकर। उस वरदान को, उस श्राप को कैंसिल करके बाबा के वरदान को अपने जीवन में अपनाना है कि बाबा कहता है बच्चे स्वर्गवासी भव। तो हमें स्वर्ग की तैयारी करनी है, यहाँ की तैयारी नहीं, यहाँ का तो सब छोड़कर चला जाना है। हमें स्वर्गवासी बनने की तैयारी करनी है, स्वर्ग में रहने के लिए जाना है। मधुबन में जाते हम तो कितना अच्छा लगता है। मधुबन तो एक छोटा सा मॉडेल है स्वर्ग का, 1% स्वर्ग असं म्हणू शकतो आपण, 1%, त्याच्या 100 पट स्वर्ग चांगला असणार है। तो वहां रहने के लिए जाने की तैयारी हमें करनी है यहाँ पर। इसलिए नर्क की बातों के आकर्षण में नहीं फंसना है, माया के आकर्षण में नहीं फंसना है। माया अपनी चालें चलती रहती है, लेकिन हमें बाबा का हाथ पकड़कर रखना है और माया को दूर से पहचान कर परास्त कर देना है। नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नर्क है ना, कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं, भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नर्क है, अनेक धर्म है, गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ, बाप को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। तो पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए फिर लड़ाई लगती है। पुरानी दुनिया खत्म होने के बाद हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग आ रहा है। बाप कहते, मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स है ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान उवाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। राजाई स्थापन हो जाएगी, विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। विनाश शुरू, राजाई की स्थापना और बाबा म्हणता मेरा पार्ट समाप्त। तो बाबा नहीं रहेगा हमारे साथ में। फिर अभी साथ में है बाबा, तो उसका पूरा फायदा उठाना है, बाबा को छोड़ना ही नहीं है। बाबा ने बता दिया मैं चला जाऊंगा, मैं यहां नहीं रहने वाला हूं, तो बाबा का पूरा साथ लेना है जब तक बाबा हमारे साथ में है। यह है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि है सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का कीचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है, अब भक्ति पूरी होती है। तो यह महिमा सारी शिव बाबा के, इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बबुरीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं, जैसे जैसे सेवा की है वैसा नाम पड़ा है। बाबा म्हणते माझे एवढे नावं ठेवलेले
मी जशी जशी सेवा केलेली, जे जे कर्तव्य पार पाडलेले, सेवा समजून जे कर्तव्य केलेले, त्यामुळे माझी इतके नावं ठेवलेले. 100, 200, 500 नाव आहे बाबांचे. तितके कर्तव्य बाबांनी केलेले संगमयुगामध्ये येऊन. आणि म्हणून शिवाचेच मंदिर आहे आणि त्याला नावं वेगवेगळे. याचं कारण काय असेल? त्याचे कर्तव्यवाचक नाव आहे. जैसे जैसे सेवा की है वैसा नाम पड़ा है, तुमको सोम रस पिला रहे हैं. हमें बाबा ये मुरली रूपी सोम रस पिला रहे हैं, जिससे आत्मा मूर्छित से सुरजित बन जाती है. और इसलिए बाबा का नाम एक नाम रखा है सोमनाथ. तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो. वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं. कन्या को सब माथा टेकते हैं. यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं. पवित्र बन, बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है. गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है. काम महाशत्रु है. काम विकार, शरीर आकर्षण बाबा म्हणते महाशत्रू आहे. तुम्हाला घरामध्ये राहून पवित्र बनून बाबांकडून वारसा हक्क प्राप्त करून घ्यायचंय. सतयुगामध्ये लक्ष्मीनारायण बनायचंय. बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो. अब तुमको वापिस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ. और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा. वह है शांति धाम, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं. सतयुग है सुख धाम, यह है दुख धाम. तर बाबा म्हणताय अभी ये सारी यात्राही करली, भक्ती मार्गामध्ये जे जे करायचं होतं ते केलं, झालंय. बाबा म्हणतात ते सगळं करून झालंय, ठीक आहे. आता घरी परत चालायचंय. मी तुम्हाला घ्यायला आलेलो आहे, घरी परत चालायचंय, माझ्यासोबत चालायचंय. तो मुझे याद करो. मैं भगवान, मैं शिव, मैं परमात्मा, मैं कह रहा हूं कि अब मुझे याद करो. अब ये कर लिया बाहर की चीजें, अब अंदर से दिल से मुझे याद करो. बाहर का जो तीर्थ यात्रा है, शास्त्र पढ़ना, पूजा पाठ करना, उपास तपास जे जे काही करायचं होतं वो कर लिया. बाबा म्हणते हो गया, वो पूरा हो गया. जब तक मैं नहीं था तब तक इसकी जरूरत थी. अब मैं आ गया हूं तुम्हें लेने के लिए. तो बाबा कह रहे अभी मुझे याद करो बस, और तुम मेरे साथ चलेंगे. फिर बिना सजा खाए मुक्ति धाम में वापस चलेंगे. ये दुख धाम है, इसको छोड़ना है. ये दुख धाम है, यहाँ पे हर चीज से दुख ही मिलेगा. हम कितना भी सोच ले कि सुख मिल गया, अभी सुख आ गया हमारे जीवन में, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां जो है हमें सुखी नहीं रहने देती. प्रॉब्लम आते रहते हैं. इसलिए हमें कलयुग में नहीं रहना है. हमें यही सोचकर चलना है मैं संगम युगी आत्मा हूं. तो संगम युग में रहेंगे तो यहाँ की कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, व्यक्ति, साधन हमें दुख नहीं देगा. लेकिन अगर हम कलयुग के हिसाब से सोचकर इस दुनिया के सुखों का उपभोग लेने का प्रयत्न करेंगे तो हमें दुख ही मिलने वाला है. वस्तु से, व्यक्ति से, वैभव से, साधनों से, कोई भी साधन हमारे पास आ जाए, लेकिन हमें दुख मिलेगा. लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम संगम युगी आत्मा है और जीवन हमारा सेवा का है, तो हमें सुख रहेगा अंदर से. और ये अंदर का सुख ही हमें सतयुग में बाहर का सुख दिलाने वाला है. इसलिए अंदर से सुखी रहना है. संगम युगी जीवन का पूरा आनंद हमें अभी उठाना है. बाबा साथ में है, कुछ दिनों का साथ है, बाबा चला जाएगा. फिर हमें सतयुग में भी साथ नहीं है. हम परम धाम में जाएंगे तो बाबा कह रहे वो तो शांति धाम है, तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकोगे. वहां पर बातचीत करनी है बाबा से, बाबा के साथ का आनंद लेना है, बाबा से संबंध का अनुभव लेना है. तो हमें यहाँ पर ही वो आनंद लेने का पूरा पूरा प्रयास करना है, पूरा पूरा आनंद लेना है. एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है. तो वहां कोई चांस नहीं है, परम धाम में कोई चांस नहीं है. बाबा के साथ, बाबा के घर में रहते हुए भी बाबा कह रहे वह आत्माएं तो बोलती नहीं है, काही संबंधच नहीं, शरीरामध्ये नहीं है. तो जब हम नीचे आएंगे तब बाबा नहीं रहेगा. बाबा परम धाम में ऊपर ही रहेगा और हम नीचे आ जाएंगे, तब भी बाबा का साथ नहीं है. फिर भक्ति में कभी कभी एक आधी बार साक्षात्कार हो जाएगा, वो भी जिसके रूप में हमने उसको बुलाया उस रूप में. तो बाबा हमें कब मिलता है? सिर्फ संगम युग में. और संगम युग हमारे लिए कितना है? 100 साल का संगम युग, लेकिन हमारे लिए कितना है? 5 साल, 10 साल, 12 साल. तो उतना टाइम. और अभी रहा कितना समय हमारे लिए संगम युग का?
उतना समय बाबा हमारे साथ में है तो उसका पूरा फायदा उठाना है, पूरा आनंद लेना है। अभी इस दुखधाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजुली खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है, इसको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी है तो वहां रहती है। यह सूर्य, चांद, बत्तियां है। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझाने मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। यह सब समझने की बातें हैं। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। रोने, लड़ने, झगड़ने की बात नहीं है सारा पढ़ाई पर मदार। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है। यह पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज ते सहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं है। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा तो अभ्यास किती कठीण आहे। वकिलीचा अभ्यास, डॉक्टरचा अभ्यास, इंजिनिअरिंगचा अभ्यास, कलेक्टर बनण्याचा किती कठीण है तो। और यहाँ पर कितना सहज है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी अभ्यास कर सकता है। क्या करना है? बाप और चक्र को याद करना है, उसको बुद्धि में रखना है, उस हिसाब से जीवन को बनाना है। तो बाबा म्हणते चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वो इतनी पढ़ाई करेंगे कठिन, उससे क्या बन जाएंगे? बहुत से बहुत वकील बनेंगे, जज बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और जब तक शरीर है, जब तक चल रहा है, तब तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें जो पढ़ाई सिखाता है, इतनी सहज पढ़ाई है कि वो राजा बनने का भाग्य हम साथ में लेकर जाएंगे और 21 जन्म तक सदा उस पोजीशन में रहेंगे। इतनी सहज पढ़ाई और इतनी बड़ी प्राप्ती आहे। तर ते त्याच्यासाठी ते छोटीशा अल्पकाळाच्या प्राप्तीसाठी किती मेहनत करतात। ते 10-10, 15-15 तास, 18-18 तास अभ्यास करतात। आणि तर किती थोडा अभ्यास। बाबा तर म्हणतो कामधंदा काहीच सोडू नका तुम्ही। मुरलीला महत्व द्या, योगाला महत्व द्या आणि बाकी तुमच्या कामधंद्यामध्ये बाबांची आठवण करा। और प्राप्ति कितनी बड़ी और पढ़ाई कितनी सहज है। किती सोपा अभ्यास आहे। फक्त करायला ती सवय नाही आपल्याला द्वापर पासून करायची आणि सतयुग त्रेतामध्ये गरज नव्हती करायची, म्हणून मग आपल्याला ते कठीण वाटतं। पण किती सोपं आहे। बाबा किती चांगल्या प्रकारे आपल्याला समजवतो। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। 3दा बाबांनी सांगितलं आजच्या मुरलीमध्ये। मेरे वापस जाने का समय आ गया है। अभी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती, आसमान सब के मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। स्वर्ग में तुम ही थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है।
वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते, सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूं, सेवाधारी हूं। सेवा करते जरा भी मेरापन न हो, तब संतुष्ट रहेंगे। घर संसार में हम हैं, गृहस्थ में हैं। बाबा कह रहा है कि सदा ये बुद्धि में रखो, बाबा ने मुझे ये घर सौंपा, ये परिवार बाबा ने सौंपा है। सेवाधारी हूं मैं, यहाँ पर ट्रस्टी हूं बाबा का, मेरा नहीं है। मैं मालिक नहीं हूं, बाबा मालिक है। बाबा ने मुझे विश्वास से ये परिवार सौंपा है, ये घर सौंपा है। और जहां मेरापन होगा, अगर सेवा करते हुए जरा भी मेरापन नहीं होगा, तब संतुष्ट रह सकेंगे, तरच समाधान राहील, नाही तर समाधान नाहीये बिलकुल। जर माझं समजले तर बाबा म्हणते समाधानच नाहीये बिलकुल, संतुष्ट राहूच शकत नाही। जब मेरापन आता है तब तंग होते हैं। जब मेरापन आता है, मेरा मेरा है, तेव्हा बाबा म्हणते तेव्हा त्रास आहे, तेव्हा त्रस्त होऊन जाता तुम्ही। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो जहां मेरापन है वहां तंग होते हैं, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। मेरा बच्चा ऐसा करता है तो बाबा म्हणता दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हर एक आत्मा ने अपनी अपनी सीडी लाई है साथ में, उसमें रिकॉर्डिंग है, उसने कब क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, मेरे साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो सारा रिकॉर्डिंग उसने साथ में लाया। उस रिकॉर्डिंग के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है, काहीच नाही करू शकत तो। फिक्स रिकॉर्डिंग घेऊन आलेली ती आत्मा आहे। आणि कशामुळे रिकॉर्डिंग झालेली है? हम उसके साथ एक जन्म में नहीं मिल रहे हैं, पिछले कई जन्मों में हमारा उसके साथ संबंध है, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, और उसमें हिसाब किताब बने, अच्छे बुरे दोनों भी टाइप के। और वो सीडी लेकर हम भी आए हैं, वो भी आया है। हम अपने हिसाब से चलेंगे, वो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन मेरा बच्चा ऐसे करता है तो बाबा म्हणतात दुःखी होणार। प्रत्येकाचे आपले हिशोब आहे, प्रत्येकाची आपली रिकॉर्डिंग है, आणि त्यामुळे क्या करना है, बाबा उपाय बताता है, तेरा तेरा करो तो तैरने लग जाएंगे, आनंद आएगा तुम्हें। बाबा के है, मेरा नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये जो है सब आत्मा है और सब बाबा के हैं, और मेरा है इनके साथ। ये नाटक है, नाटक में पार्ट है, तेवढ्या पुरता तेवढा, परमनंट थोडी पार्ट है तो आपला एकमेकांशी त्या टाइपचा, परमनंट नहीं है। 7 जन्माचा काही पार्ट नसतो। हर एक आत्मा के साथ अलग अलग टाइप का पार्ट बना हुआ है, उसके उसके कर्मों के हिसाब किताब के कारण। यहां पर हमें बाबा ने ये पार्ट बताया है कि अब तुम्हें देवता बनना है और दूसरों को देवता बनने का रास्ता बताना है, दूसरा कोई पार्ट नहीं हमारा भी। और उस हिसाब से हमें इस जीवन को अब आगे बढ़ाते चलना है, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, संतुष्टता से भर जाएगा हमारा जीवन। नहीं तो अगर मेरा 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 परिवार, ये सब जो लिमिटेड बातें, हद की बातें हैं, उसमें बाबा म्हणतात फिर तंग हो जाते हो। टेन्शन कशाचं येतं आपल्याला जास्त, ते बाबांना माहिती आहे कशाचं टेन्शन येतं, कि मेरे रह के मेरा नहीं मानते, मेरा नहीं सुनते, तो उसकी वजह से ही तंग हो जाते। तो बाबा कह रहे हैं कि सब बाबा के ऐसा समझो, और है भी हम सब बाबा के। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। मेरा मेरा कहना मतलब अहंकार, अभिमान, जो 5 विकारों में से एक विकार है, जो धोखा देने वाला है द्वापर से हमें, वो विकार हमें धोखा देगा। और तेरा तेरा कहना मतलब स्वमान में रहना, ये आत्मा तेरी है बाबा, तो मैं भी तेरा हूं। तो मैं कौन हूं? बाबा तू शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तू मास्टर, मैं तेरा मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा हूं, तू सर्वशक्तिवान है। तो ये स्वमान में रहना है। और तेरे सब बच्चे हैं, तेरे सब है, और तेरे हैं इसलिए मेरे भी सब है।
काही लिमिटेड मध्ये जेव्हा आपली बुद्धी जाते आणि हदमध्ये आपण विचार करतो तेव्हाच दुःख आहे. आपल्याला तिराईत माणसाने येऊन काहीतरी केलं तर त्याचं इतकं दुःख नाही वाटत, पण आपला कोणी आहे ज्याला आपण आपला समजतो त्यांनी काही केलं, उलट पालट काही बोललं तर त्याचं दुःख जास्त होतं. दुसऱ्याचं तिराईत माणसाच विसरून जातो आपण, तेवढ्यापुरतं तेवढं आहे. पण जो आपल्या जवळचा आहे त्याचं त्याचं 100 वर्ष 50 वर्ष नाही विसरणार. क्यों? मेरा है. तो बाबा कह रही है मेरे को ही छोड़ दो जो तुम्हारे दुख का कारण है. स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा. तो हमें समर्पित होने का अगर भाग्य बनाना है अपना, बाबा के पास समर्पित होने का भाग्य बनाना है तो सोपा उपाय. बाबा म्हणताय बुद्धी में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृती. आठवण काय पाहिजे बुद्धीमध्ये? बाबा आणि त्याचं म्हणणं काय, आपण काय करतोय त्याचं काय म्हणणं आहे, हे बुद्धीमध्ये राहणं म्हणजे जसं की आपण समर्पित आहे, जसं की आपण मधुबनला राहतोय, जसं की आपण सेंटरवरती राहतोय. अच्छा, ओम शांती. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो.